आज इस लेक्चर में जो है हम बात करेंगे जो है एनसीईआरटी में कुछ डाटा दिया हुआ है कि जैसे अलग अलग सेल्स होती हैं तो वो जो है शेप और साइज में वेरी करती हैं। तो यहाँ पर जो है एनसीईआरटी में कई डाटा दिया गया है, शेप का भी दिया गया है, जिसमें जो है देखते हैं जैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके शेप में भी डिफरेंस होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म देखते हैं उनके साइज में भी डिफरेंस होता है। तो अलग अलग सेल्स में देखेंगे तो उनके शेप और साइज में जो है डिफरेंस होता है। एनसीईआरटी में कुछ डाटा दिया हुआ है, उसी के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जैसे वहाँ पर एक डाटा ये दिया हुआ है कि देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है। अगर सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। अगर माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे तो वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है। और माइकोप्लाज्मा का जो साइज होता है, माइकोप्लाज्मा का अगर हम साइज देखेंगे तो ये 0.3 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं या माइक्रोन। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात करेंगे तो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है और उसका जो लेंथ होता है वो होता है 0.3 माइक्रोमीटर या इसी को माइक्रोन बोलते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल हो गया। और उसके बाद अगर हम सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे या सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है सबसे लार्जेस्ट सेल की बात अगर करते हैं तो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है सिंगल ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच का एक सिंगल एग होता है वही उसको जो है इंक्लूड किया जाता है कि वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। तो ऑस्ट्रिच का एग हो गया सबसे लार्जेस्ट और माइकोप्लाज्मा हो गया सबसे स्मॉलेस्ट। उसके बाद देखते हैं तो जो नर्व सेल होती हैं, न्यूरॉन्स जिनको बोलते हैं, नर्व सेल जो होती हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। तो नर्व सेल को हम बोल सकते हैं कि ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। और ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसको बोल सकते हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट होता है। और जो माइकोप्लाज्मा होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो एनसीईआरटी में ये तीन डाटा दिया गया है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है माइकोप्लाज्मा है, जिसका जो है लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर या माइक्रोन है। उसके बाद फिर देखते हैं जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो है सिंगल ऑस्ट्रिच एग। उसके बाद फिर देखते हैं सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन है तो वो है नर्व सेल या न्यूरॉन। तो ये हो गया लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। देखते हैं जैसे अगर किसी भी या ह्यूमंस की ही बॉडी में देखेंगे या किसी की भी बॉडी में देखेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में देखेंगे जितने भी हम देखते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो चाहे जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। और वो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल पाई जाती हैं वो शेप और साइज में जो है बहुत उसमें वेरिएशन पाया जाता है। तो यहाँ एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दिया गया है शेप को लेके। तो उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से शेप की जो है सेल्स पाई जाती हैं। एनसीईआरटी वाला भी बात करेंगे और कुछ एडिशनल भी बातें करेंगे। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले एक दिया गया है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जिसको हम बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, या इसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। तो अगर हम एक आरबीसी का शेप देखेंगे तो आरबीसी का शेप जो होता है ये राउंड होता है और बाइकॉन्केव होता है। तो ये हो गया आरबीसी का शेप। अगर आरबीसी के शेप की बात करते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या एरिथ्रोसाइट्स की अगर बात करते हैं तो ये होता है राउंड और या उसके साथ साथ ये बाइकॉन्केव, राउंड या बाइकॉन्केव दोनों शेप का ये हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा एग्जांपल दिया गया है, ये दूसरा एग्जांपल है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या इसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो हम डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हैं। अगर इनका हम शेप देखेंगे, डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है ये अमीबॉयड शेप होता है। इसमें हम देखते हैं तो इसका शेप जो होता है ये चेंज होता रहता है। जैसे अभी जो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो देखते हैं डब्ल्यूबीसी के कई टाइप्स होते हैं, जैसे ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में देखते हैं तो बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद फिर अग्रेन्युलोसाइट्स में देखते हैं तो वहां पर जो है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो देखते हैं इनके शेप में जो है काफी वेरिएशन पाया जाता है। और ये
अमीबाइड शेप की होती हैं, इनका शेप जो है चेंज होता रहता है, कुछ फाइब्रोसिटिक, मतलब फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है इनका शेप बदलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेल हो उसका शेप और साइज डिपेंड करता है उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर। जितनी भी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, डिफरेंट टाइप्स की सेल पाई जाती हैं, उनका शेप और साइज जो है डिफर करता है उनके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। जैसे उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी वैसे ही उनका शेप और साइज होगा। तो यहाँ पर हो गया आरबीसी डब्ल्यूबीसी का देखते हैं, तो ये अमीबॉइड शेप होती हैं जो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाती हैं। उसके बाद फिर देखते हैं दूसरा, ये तो दूसरा एग्जांपल हो गया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक है यहाँ पर जो है एक दिया गया है आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। उसके बाद जो तीसरा एग्जांपल है ये दिया गया है कोलुमिनार एपिथेलियम सेल का। जैसे हम देखते हैं तो हमारी बॉडी में जो है कई टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तो सबकी सेल्स जो है डिफर साइज की होती हैं। यहाँ पर ये जो एग्जांपल लिया गया है कोलुमिनार एपिथेलियम सेल, ये जो है एपिथेलियम टिश्यू का एक टाइप है। जैसे देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू टू टाइप्स का होता है, सिंपल और एक सिंपल होता है कंपाउंड। जो सिंपल एपिथेलियम होता है उसमें भी 3 कैटेगरी होती है, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलुमिनार। तो कोलुमिनार जो होता है इसमें जो शेप सेल्स आप देख सकते हैं, ये जो है कॉलम शेप की यहाँ पर जो है सेल्स पाई जाती हैं। तो इनका अगर शेप देखेंगे, जो कोलुमिनार एपिथेलियम सेल्स होती हैं ये लॉन्ग होती हैं और नैरो होती हैं। तो इनका शेप जो है लॉन्ग और नैरो होता है। तो ये तीसरा एग्जांपल हो गया। अगर उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे जो प्लांट का लीफ होता है, प्लांट के लीफ में देखेंगे तो वहां पर जो है मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं। जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उनका अगर हम शेप देखेंगे, ये मीजोफिल सेल्स यहाँ पर बनी हुई हैं। ये मीजोफिल सेल्स है जो प्लांट के लीफ में पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और यहाँ पर लीफ के अंदर आप देख सकते हैं ये जो सर्कल स्ट्रक्चर बना है, ये सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो प्लांट के लीफ में जो मीजोफिल सेल पाई जाती हैं उनका अगर शेप देखेंगे तो राउंड और ओवल हो सकता है। तो प्लांट के लीफ में जो मीजोफिल सेल पाई जाती हैं उनका शेप राउंड और ओवल होता है। उसके बाद फिर जो पांचवा एग्जांपल दिया गया है ये एक ट्रैकिड का है। यहाँ पर ये जो डायग्राम बना है सारा का सारा ये डायग्राम एनसीईआरटी से लिया गया है। तो यहाँ पर एक ये ट्रैकिड का डायग्राम बना है। तो ट्रैकिड ये जाइलम, जैसे देखते हैं प्लांट में जो है फूड और वाटर इन सब के कंडक्शन के लिए 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। जो जाइलम होता है उसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं, उसी का एक कंपोनेंट है ये ट्रैकिड। ट्रैकिड होता है, वेसल्स होता है, जाइलम फाइबर, जाइलम, पैरेन्काइमा। तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कई टाइप से उसमें सेल होते हैं। तो एक ट्रैकिड सेल यहाँ पर बनी हुई है। तो ट्रैकिड सेल देखते हैं ये एक इलोंगेटेड सेल होती है। ट्रैकिड का अगर ट्रैकिड जो सेल होती है जिससे मिलकर जाइलम बना होता है, अगर इसके शेप की बात करेंगे तो ये इलोंगेटेड होता है। उसके बाद फिर ये तो हो गया पांचवा एग्जांपल। उसके बाद छठवें एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो जैसे हम अपनी बॉडी में देखते हैं, हमारी बॉडी में जो नर्व सेल पाई जाती है, न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं, तो इनका शेप अगर देखेंगे तो ये ब्रांच होती हैं और लॉन्ग होती हैं। इसमें से देखेंगे तो इसमें जैसे जो न्यूरॉन सेल होता है अगर देखेंगे तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, साइटॉन, डेंड्रॉन, एक्सॉन। तो इसकी बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, इसीलिए जो है नर्व सेल को बोला जाता है ये सबसे जो है लॉन्गेस्ट सेल होती है। इसको जो है सबसे लॉन्गेस्ट सेल में रखा गया है। तो ये एक नर्व सेल है, इसमें जो है कई पार्ट्स होते हैं, साइटॉन, डेंड्रॉन, एक्सॉन। तो हम देखते हैं कि एनिमल कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें डिफरेंट शेप और साइज की जो है सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पर हम जो है साइज की बात कर चुके हैं, जैसे आरबीसी का शेप जो होता है बाइकॉन्केव होता है, डब्ल्यूबीसी का अमीबॉइड होता है। उसके बाद जो है कोलुमिनार एपिथेलियम का देखते हैं तो ये कॉलम लॉन्ग एंड नैरो होता है। उसके बाद मेसोफिल सेल का देखते हैं अगर शेप तो ये ओवल या राउंड शेप होती है। ट्रैकिड का देखते हैं ये इलोंगेटेड। और उसके बाद जैसे देखते हैं अगर और भी ऐसे बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे लीवर का देखेंगे तो हेक्सागोनल होता है, मसल्स का भी देखेंगे इलोंगेटेड होता है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी अलग अलग सेल्स हैं उनका सभी का शेप जो है वेरी करता है। वो डिपेंड करता है कि उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है। जैसे उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी वैसे ही हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, अलग अलग ऑर्गन में जो है अलग अलग टाइप्स की जो है सेल्स पाई जाती हैं जिनका शेप
और साइज अलग अलग हो सकता है, डायमीटर भी अलग हो सकता है। इसके साथ इसमें एक डाटा और दिया गया है, ये जो आरबीसी होती है, अगर हम आरबीसी के डायमीटर की बात करेंगे, जो एनसीईआरटी का डाटा है, एनसीईआरटी में एक डाटा और दिया गया है, जो एनसीईआरटी में ये डाटा दिया गया है कि जो आरबीसी होती हैं इनका डायमीटर 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तो ये भी एक डाटा याद रखना है कि जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तो ये हो गया जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिए गए हैं, काफी सारे डायग्राम्स दिए गए हैं, जो उनका शेप कैसे है उसके बारे में डिस्कशन हो गया। उसके बाद फिर अगर हम आते हैं साइज पर, तो साइज की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक यूकैरियोटिक। अगर हम एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो अगर यूकैरियोटिक सेल का देखेंगे लेंथ, अगर देखेंगे कितना होता है, तो ये 10 से लेके 20 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर हम एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, चाहे वो टिपिकल प्लांट सेल हो चाहे टिपिकल एनिमल सेल हो, अगर उस यूकैरियोटिक सेल का हम साइज देखेंगे तो ये साइज इसका होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर के बीच में जो है इसका साइज हो सकता है, चाहे वो प्लांट यूकैरियोटिक सेल हो चाहे एनिमल यूकैरियोटिक सेल हो। जैसे यहाँ पर टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो पहले ही जो है इंट्रोडक्शन में बताए थे कि जो प्लांट में टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होती है वो अनियन पिल सेल होती है, और एनिमल में जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होती है वो ह्यूमन चीक सेल होती है। तो उसी का ये डाटा दिया गया है। अगर उन सबका जो है हम साइज देखेंगे तो ये 10 से 20 माइक्रोमीटर के बीच में आएंगे। उसके बाद फिर देखते हैं बैक्टीरिया। यहाँ पर जो है एनसीईआरटी में बैक्टीरिया से रिलेटेड भी डाटा दिया गया है। बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर 2 टाइप्स के बैक्टीरिया दिए गए हैं। एक तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये टिपिकल बैक्टीरिया का डाटा लिखा गया है। तो हम अगर टिपिकल बैक्टीरिया होता है, अगर उसके साइज की बात करेंगे तो टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर का होता है। उसके साथ साथ अगर हम नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में जो डाटा दिया गया है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर 2 टाइप के बैक्टीरिया का जो है साइज दिया गया है। ये तो है टिपिकल बैक्टीरिया के लिए। टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज होगा वो 1 से 2 माइक्रोमीटर होगा। नॉर्मल बैक्टीरिया का जो साइज होगा वो 3 से 5 माइक्रोमीटर होगा। तो ये हो गया बैक्टीरिया से रिलेटेड। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कुछ वायरस जो होते हैं, वायरस को तो ऐसे जो है सेल कंसीडर नहीं किया जा सकता है, सेल जो है सेल में इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। ये सेल थ्योरी के जो है एक्सेप्शन है, इसमें सेल लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। लेकिन इनका अगर हम साइज देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये वायरस का डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर कई वायरस बने हुए हैं, और इनका अगर हम साइज देखेंगे तो ये 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर इनका जो है साइज होता है। तो वायरस की अगर बात करेंगे तो ये 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर इनका लेंथ होता है। ये एक वायरस का डाटा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं एनसीईआरटी में एक डाटा और दिया गया है, पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगर इनके साइज की बात करेंगे तो ये 0.1 माइक्रोमीटर के होते हैं। तो यहाँ पर जो है एनसीईआरटी में ये सारा डाटा दिया गया था कि शेप कैसे होती है, साइज कैसे होती है। तो जो डाटा एनसीईआरटी में दिया गया था, यहाँ पर जितना भी डाटा लिखा गया है और ये जितना भी डायग्राम बना है, ये सारा का सारा जो है आप देख सकते हैं कि ये एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी से बाहर इसमें कुछ नहीं है। तो आप अगर नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें भी काम आएगा, या आप जो है अभी 11 में हैं इसके लिए पढ़ रहे हैं, या आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो उन सब में ये आपका हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं। इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे वाला जो है लेक्चर जो टॉपिक है कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।